Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education Today. आज के वीडियो में हम लोग आपके रिजल्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारा रिजल्ट तो आ गया, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स का आया है और कुछ का नहीं आया। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स का तो आ गया इस सब्जेक्ट का रिजल्ट, लेकिन मेरा नहीं आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है रिजल्ट में, हम उसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका रिजल्ट का पोर्टल है जिसमें आप टर्म एंड एग्जाम पे जब आप क्लिक करो तो भी यहाँ पे आ रहा है दिसंबर 2025 एग्जाम रिजल्ट अर्ली डिक्लेरेशन। अभी भी यहाँ पे अर्ली डिक्लेरेशन ही दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्ली डिक्लेरेशन है तो इसका मतलब आप लोगों का सबका रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ अर्ली डिक्लेरेशन वालों का आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी सारे लोगों का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं करा है तो आप लोग जाके अपना रिजल्ट चेक करो, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स का नॉर्मल रिजल्ट आ गया है। ओके, अब आप जैसे इस रिजल्ट पे क्लिक करके अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे तो आपको दो तरह की स्क्रीन दिख सकती है। अगर आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिख रही है, ओके, जहां पे अभी रिजल्ट आपको लिखा आ रहा है एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड या फिर रिजल्ट येट टू बी डिक्लेयर्ड, तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट अभी नहीं डिक्लेयर हुआ है, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है। आपने किसी भी सब्जेक्ट के जिसके भी पेपर दिए थे उसके मार्क्स अभी आपके नहीं आए हैं, आपका पेपर चेक नहीं हुआ है। ओके, सिंपल बात है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम मूव करते हैं दूसरी स्क्रीन पर। देखो, दूसरी स्क्रीन कुछ ऐसी है। यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा वेबसाइट पे तो आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे शो होगी। ओके, उसमें आपका कोर्स का कोड होगा, आपके मार्क्स होंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स यानी कि कितने में से आपको मार्क्स मिले हैं, मंथ और ईयर का मतलब है कि आपने कब पेपर दिया था। तो आप लोगों का लिखा आ रहा होगा 12/25 या फिर 1/26, है ना, क्योंकि आप लोगों ने 12th मंथ में ये पेपर दिया था 2025 में दिसंबर में, तो ये लिखाएगा। और फिर लिखाएगा डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट। अब देखो यहाँ पे ना एक बात नोटिस करना, डेट ऑफ अपडेशन अलग अलग आ रहे हैं। है ये एक ही कोर्स, पूरा कोर्स क्या है, BAG, ठीक है। BAG जो भी कर रहे हैं इग्नू से, उसके पास ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। अब इस इंसान का तुम रिजल्ट देखोगे तो तुम्हें दिखेगा एक रिजल्ट इसका आया है 13 अगस्त को, एक आया है 21 अगस्त को, एक आया है 3 जुलाई को, एक आया है 23 जुलाई को। तो सारे रिजल्ट जो है अलग अलग दिन आए हैं। देखो, जुलाई से स्टार्ट हुए थे, 2 जुलाई से 3 जुलाई से आना स्टार्ट हुए थे, और लास्ट रिजल्ट 10 सितंबर तक आए हैं, है ना। तो इसका मतलब मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हारे मार्कशीट में जब तुम अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो, जैसे ही तुम्हारे रिजल्ट में अगर तुमने 4 सब्जेक्ट का पेपर दिया था और सिर्फ 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ उन 2 सब्जेक्ट की ही कॉपीज चेक करी है तुम्हारे एग्जामिनर ने, बाकी जो बची हुई 2 कॉपीज थी वो अभी चेक नहीं हुई है। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड, दिमाग लगा के थोड़ा सोचो। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी सारी कॉपीज एक बार में चेक हो रही है, उनके पास जो कॉपीज रैंडमली आ रही होंगी वो चेक कर रहे होंगे, और तुम्हारा स्टडी सेंटर जो है वो साइट पे अपडेट करता है रिजल्ट। ओके, तो हो सकता है तुम्हारे स्टडी सेंटर के पास अभी तुम्हारी 4 में से 2 कॉपी ही आई हो। तो जैसे कि तुम्हारे अगर सब्जेक्ट थे MEG1, MEG2, MEG3 और MEG4, ओके, अब तुम्हारा MEG1 और 2 का रिजल्ट दिख रहा है और 3, 4 का नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 की कॉपी चेक हो गई है और 3, 4 की नहीं हुई। और ऐसे ही इग्नू ने अभी एक अपडेट निकाला है नॉर्मल रिजल्ट का। अभी ऐसे 20 से 25 अपडेट आते रहेंगे हर हफ्ते, 2-3 अपडेट आते हैं, कभी 2 आते हैं, तो हर अपडेट में तुम्हारा रिजल्ट अपडेट होता रहेगा। और जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट साइट पे अपडेट होगा MEG3 का, वो आ जाएगा। ओके, तो ये बात समझो, आधा रिजल्ट आ सकता है, आधा बाद में आ जाएगा नेक्स्ट अपडेट में, या फिर उसके अगली अपडेट में, या फिर हो सकता है लास्ट अपडेट में तुम्हारे बचे हुए सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ रहा हो। तो ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा, तुम्हारे सब्जेक्ट का रिजल्ट कब अपडेट होगा वेबसाइट पे। लेकिन
अगर तुम्हारे 4 में से सिर्फ 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है तो बचे हुए 2 का भी आ जाएगा, लेकिन अगली अपडेट में या फिर उससे अगली अपडेट में। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा बहुत बार पॉसिबल होता है कि कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट पहले आ जाता है और कुछ का बाद में आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट, जो तुम्हारे को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था वो ये हो रहा था कि मैम मेरे दोस्तों का तो आ गया MEG1 का, लेकिन मेरा नहीं आया, अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं तुम्हें बता दूं, देखो जो तुम्हारी कॉपीज चेक होती है ना, वो अलग अलग एग्जामिनर चेक करते हैं। ये नहीं है कि MEG1 की कॉपी सारी एक ही एग्जामिनर चेक कर रहा होगा। तो अलग अलग एग्जामिनर अलग अलग कॉपी चेक कर रहे हैं और तुम्हारे स्टडी सेंटर तुम्हारे मार्क्स अपडेट करते हैं वेबसाइट पे। तो तुम्हारे स्टडी सेंटर के पास तुम्हारी कॉपी ही नहीं आई, इसलिए वो मार्क्स नहीं अपडेट हुए। तो हो सकता है किन्हीं लोगों का रिजल्ट पहले आ जाए क्योंकि उनके स्टडी सेंटर ने अपलोड कर दिए मार्क्स, और किसी का नहीं आए क्योंकि उनके स्टडी सेंटर ने अपलोड नहीं करे हैं। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि आधे सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाता है, किसी एक बच्चे के लिए आ जाता है, किसी एक के लिए नहीं आता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कॉपी खो गई है या तुम्हारी कॉपी मिसप्लेस हो गई है। तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा।